नमस्कार, बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हुए झुंझुनू के खेतड़ी में कोलिहान खदान का वो हादसा जो सभी लोगों को याद रहेगा, क्योंकि अभी तक इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। अचानक से लिफ्ट के रस्सी टूटी और उसमें फंसे 14 अधिकारियों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 16 घंटों से जारी है और 14 में से 10 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका, जिनके मेडिकल चेकअप के बाद गंभीर अवस्था में जो अधिकारी थे उनको रेफर किया गया और जिनकी अवस्था ठीक थी वो फिलहाल उनका प्राथमिक उपचार जारी है। ये लाइव तस्वीरें आपको नीम का थाना के खेतड़ी से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। और भरसक ये चौथे स्लॉट की जो गाड़ी है वो निकल के आ गई है शायद, क्योंकि एम्बुलेंस के आसपास भीड़ नजर आ रही है। लगातार अपडेट के लिए हमारे संवाददाता कृष्ण ग्राउंड रिपोर्ट से एक एक पल पल की अपडेट जानकारी दे रहे हैं और उसके जरिए हम आप तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि तीसरे स्लॉट में 3 स्लॉट में अभी तक 10 लोगों को निकाल लिया गया। और एक अहम जानकारी ये मिल रही है कि जितने अधिकारियों को बाहर निकाला गया, 10 अधिकारियों को, उन सबको जयपुर रेफर कर दिया गया है। हालांकि उच्च अधिकारियों से भी जांच की बात की हमारे रिपोर्टर ने, संवाददाता ने, कृष्ण जो लगातार है। और लगभग ये जो लाइव तस्वीरें मिल रही हैं यहां पर भी आपको बता दें कि चौथा जत्था लगभग निकल के शायद बाहर आ गया है, अगर मैं सही हूं यहां पर जिस तरह लाइव तस्वीरें क्योंकि हम दिखा रहे हैं। और एक और अधिकारी आपको दिख रहे हैं, देखिए कि उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। चौथा जत्था भी निकलकर बाहर आया। एक अधिकारी जो अभी स्ट्रेचर से उनको ले जाया जा रहा है एम्बुलेंस में, तो लगभग चौथा जत्था भी बाहर आया। चौथे स्लॉट में भी ये हम अधिकारी के पहले अधिकारी की तस्वीर दिखा रहे हैं जिनको एम्बुलेंस में शिफ्ट कराया गया है। झुंझुनू से लगातार हमारे संवाददाता कृष्ण जुड़ रहे हैं। कृष्ण, चौथा स्लॉट क्या आ गया रेस्क्यू का? गाड़ी निकल गई बाहर और कितने लोगों को बाहर निकाला गया रेस्क्यू में? जी मैम, जी अभी जो शेष रहे 4 सदस्य हैं उनको रेस्क्यू करके बाहर लाया गया और लगातार जो है उनको जो चिकित्सक हैं उनकी देखरेख के बाद है वो उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया और एम्बुलेंस है वो यहाँ से नजदीकी अस्पताल है केसीसी अस्पताल, उसके लिए रवाना हो चुकी है। ये जो किस तरह क्या रेस्क्यू रहा आपके इस चरण में कितने लोगों को रेस्क्यू करके बाहर लाया गया? इसमें 15 लोगों को रेस्क्यू किया है, 14 को तो सकुशल विहार निकाल गए हैं और एक को मृत व्यक्ति हो गया। तो अपने दर्शकों को सबसे बड़ी जानकारी दे दूं कि इस हादसे में जो एसडीआरएफ के सदस्य ने एक मौत होने की पुष्टि की है। एसडीआरएफ सदस्य का कहना है कि 14 लोगों को ऐसे कुशल निकाल लिया गया है, वहीं एक सदस्य है उसकी इस हादसे में है वो मौत हुई है। जिसकी मौत हुई है उनका नाम सामने क्या है? कुछ नाम नहीं है अभी साहब। कृष्ण, एक मिनट उनसे ये पूछ लीजिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन में क्या क्या उनको मुसीबतें देखनी पड़ी, इतना समय लगा, कैसे उन्होंने रेस्क्यू किया? टीम को क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में? टीम को तो दिक्कत तो कुछ नहीं हुई, 500 मीटर गहराई पे जाके बेस बनाना पड़ा, उसके 500 फीट से भी 200 फीट नीचे और था, तो वहाँ नीचे गहराई का थोड़ा बहुत। किसी अधिकारी की मौत हुई है कृष्ण या किसी और की हुई है मौत? विजिलेंस के अधिकारी थे जिनकी जो एसडीआरएफ की टीम के सदस्य हैं उनको जो नाम का पता नहीं है, नाम का जो जानकारी थोड़ी देर बाद मेडिकल ब्रीफिंग में यहाँ जो मेडिकल स्टाफ है उसके द्वारा दी जाएगी। एसडीआरएफ सदस्य का कहना है कि 14 लोगों का वो सफल रेस्क्यू कर लिया गया है, वहीं एक सदस्य है उसकी इस हादसे में है वो मौत हुई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो रेस्क्यू में लगे हुए वाहन थे वो लगातार खदान से बाहर हैं, वो आ रहे हैं और जो एम्बुलेंस है वो नजदीकी जो केसीसी अस्पताल है वहां के लिए यहां से दौड़ चुकी है और वहां पर जो मेडिकल दस्ता है वो अलर्ट है। एक
कैजुअलिटी का भी है सर इसमें? कैजुअलिटी बोलने से मतलब किसी अभी तक मुझे कोई खबर नहीं है। सुरक्षित है सभी तक? जितना ये सभी को हॉस्पिटल भेजे हैं। रेस्क्यू कर दिया गया सर पूरा? हाँ, जितने भी फंसे थे सबको निकाल लिया गया है। तो कृष्ण वहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। ये आप देखिए कि सकुशल सबको बाहर निकाल लिया गया, लेकिन एसडीआरएफ के एक शख्स से ये जो जी कृष्ण बोलिए आप। खेतड़ी कोलिहान के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उन्होंने अभी जानकारी दी है कि जो लोग हैं 14 उनको सकुशल है वो निकाल लिया गया है, और जो रेस्क्यू जो दस्ता है वो उसके वाहन है वो खदान से है, अब बाहर की ओर है वो मूव कर रहे हैं, और एम्बुलेंस है यहाँ से जो नजदीकी केसीसी अस्पताल है वहाँ के लिए रवाना हो चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो तमाम दस्ता था जो इस पूरे ऑपरेशन में जुटा हुआ था, और ये ही वो टीम के सदस्य हैं जिनके हौसले से ये सफल रेस्क्यू है वो हुआ है। और ये रेस्क्यू करने के बाद ये जो सदस्य हैं वो बाहर आ चुके हैं, और उन्हीं के हौसले की वजह से ये सब हुआ है। अभी कृष्ण मतलब ये मान लिया जाए कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है, और कुल कितने घंटे टोटल ऑपरेशन चले हैं? तो कृष्ण लगातार जुड़े हुए। कृष्ण मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो ये मान लिया जाए कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म। कृष्ण करीब 15.5 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चला है, और ये जो रेस्क्यू वाहन है ये यहाँ से अब लौटना प्रारंभ हो चुके हैं। तो ये माना जाए कि जो रेस्क्यू है वो पूरा कर लिया गया है। और जो मेरा नाम धर्मेंद्र एसडीआरएफ। धर्मेंद्र जी, अभी तक ये सही है ना फ्रेम? जो शुरुआती तौर पर जो जानकारी है कि जो रेस्क्यू दल के सदस्य हैं उनका कहना है कि जो 14 सदस्य हैं उनका सफल तरीके से रेस्क्यू कर लिया गया है, और उनको है वो इलाज के लिए यहाँ से एम्बुलेंस के जरिए वो है भिजवाया जा चुका है। कुछ सदस्य अंदर थे इस पूरे रेस्क्यू में, उनसे भी बातचीत करते हैं क्या कुछ था अंदर का मंजर। यार हम लगे, अरे क्या हो गया? तो भाई ऐसे कैसे बात कर रहे हैं ना, तो बीच में वही बात। चलो चलिए कृष्ण हमें ग्राउंड रिपोर्ट से ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग एसडीआरएफ की टीम या अंदर रेस्क्यू टीम जो गई थी उनसे बात की जाए कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्या रेस्क्यू टीम बिल्कुल अब बाहर आ चुकी है धीरे धीरे करके, क्या कुछ वहां पर सिचुएशन परिस्थितियां फेस करनी पड़ी, क्योंकि 16 घंटे 15.5 घंटा जिस तरह बता रहे 15.5 से 16 घंटे लगभग समय लगा। कल रात से ही रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची थी, मौजूद थी, और अब सफल रेस्क्यू करके उन तमाम 14 अधिकारियों को बाहर निकाल लिया गया। और कृष्ण ने एक अहम जानकारी भी दी। एसडीआरएफ के एक शख्स से बात करते हुए कृष्ण ने बताया कि एक व्यक्ति की उसमें मौत हुई है। फिलहाल वो व्यक्ति कौन थे, कोई अधिकारी जो विजिलेंस के लिए गए थे वो थे, या किसकी मौत की खबर आई है, हालांकि एसडीआरएफ की टीम से आया है, लेकिन जब तक इस बात की पूरी ऑफिशियली स्टैंपिंग ना हो जाए कि कौन था कौन नहीं था तब तक नहीं बता सकते। और कृष्ण जहां तक वो किसी बड़े अधिकारी से बात करने के लिए जा रहे हैं, जैसे ही वो पहुंचाएंगे अहम जानकारी हम आप तक जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल जो जान पे बन आई थी इन अधिकारियों की वो फिलहाल सफल रही है। निकाल लिया है। कोई कैजुअलिटी नहीं, दो केजुल है। दो कैजुअल है। किसी की मौत हुई है क्या? एक की हो गई, ईडी था ना उसकी। तो मतलब टोटल 14 लोग बाहर आए हैं 15 में से, और एक की मौत हुई है। नहीं 14 ही थे टोटल, 14 में एक की हो गई। एक की मौत हुई है। आपका नाम बताएं? मनीष। आपका नाम बताएं? भवानी सिंह, माइनिंग में। एसडीआरएफ से? हाँ नहीं, मैं ईएफ कंपनी से हूँ। अच्छा, इसी कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना? हाँ, माइनिंग मेट। माइनिंग में। आपका नाम बताएं? भवानी सिंह। भवानी जी, आपका? मनीष नाम। रेस्क्यू टीम के सदस्य थे ये अंदर से हैं वो लौटे हैं। इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि ये जो पूरा घटनाक्रम था इसको लेकर काफी दिक्कतों का सामना है वो इनको करना पड़ा, और करीब 15.5 घंटे ये रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो चला, और इस रेस्क्यू
ऑपरेशन में जो 14 जो अधिकारी हैं उनका सफल रेस्क्यू है वो किया गया। वहीं जो इनकी ओर से जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि एक जो विजिलेंस टीम का सदस्य कोलकाता से आया था उसकी इस हादसे में मौत हुई है। जी कृष्ण, जो जयपुर रेफर किया है वो डॉक्टर्स ने जयपुर भी रेफर किया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए वहां पर तैयार नहीं है, सब बच रहे हैं। सब यही कह रहे हैं कि सफल जो रेस्क्यू है वो हो चुका है और 14 में से एक शख्स की मौत हुई है, यानी कि कुल 14 अधिकारी उसमें थे। जानकारी दे दूं कि जो मुख्य तो 14 में से कृष्ण हम तक पहुंचाएंगे बात, लेकिन नेटवर्क का थोड़ा इश्यू हो सकता है और लगभग वो सुबह से ही वहां पर तेज धूप में है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, खदान हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर की पुष्टि हो गई है। खदान हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर भी निकलकर सामने आई। खदान से सभी 14 लोगों को बाहर निकाला गया। 14 में से ही एक शख्स की मृत्यु हुई है। वहां पर माइनिंग में मौजूद जो रेस्क्यू टीम गई थी उनसे ही बात करते हुए ये बात की पुष्टि हुई कि 14 लोग फंसे हुए थे, उनमें में से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। अब वो कौन थे, हालांकि कलकत्ता से जो विजिलेंस की टीम आई थी ये बताया जा रहा है कि उन्हीं में से एक व्यक्ति की मौत हुई है और इस खदान हादसे में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी। अचानक से लिफ्ट का रस्सी टूटी और अचानक से 14 अधिकारी उस खदान में फंस गए। इसमें 15 लोगों का रेस्क्यू किया है, 14 को तो सकुशल व्यवहार निकाले गए हैं और एक को मृत व्यक्ति हो गया। ये आपको रेस्क्यू के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये खदान के अंदर की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से रस्सी के माध्यम से उस रेस्क्यू ऑपरेशन को ऑपरेट किया गया है, संचालित किया गया है। इसीलिए एक गाड़ी जब अंदर जाती थी दरवाजा बंद होता था और वो गाड़ी के इंतजार में तमाम चीजें जब निकल कर आती थी, पल पल की अपडेट हम पूछते थे कि क्या है, तो उसके अंदर की यही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि रेस्क्यू किस तरह चल रहा था। तमाम एसडीआरएफ और माइनिंग ऑपरेटर्स वहां पर मौजूद हैं। रस्सी के माध्यम से एक एक व्यक्ति को निकाला गया क्योंकि जहां पर वो व्यक्ति थे वहां पर जगह कम थी बताया जा रहा है, तो इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में भी समय लगा, तमाम कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि स्पेस अगर आप देख सकते हैं तो वो ओपन स्पेस है और इस रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ। जिंदगियां सबकी बची, लेकिन उन 14 में से एक जिंदगी ने दम तोड़ दिया, एक जिंदगी को हम नहीं बचा पाए और ये तस्वीरें आपको सीधे दिखा रहा है न्यूज़ 18 राजस्थान। तो नीम के थाने से खेतड़ी से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। कल लिफ्ट टूटने से खदान में विजिलेंस टीम फंस गई थी। 14 लोग उस विजिलेंस टीम में मौजूद थे जो कि खेतड़ी के भी थे, केसीसी और जो कि कलकत्ता से विजिलेंस टीम आई थी और 16 घंटे के सफल रेस्क्यू में उन 14 में से 13 जिंदगियों को बचाया जा चुका, लेकिन एक जिंदगी को नहीं बचा पाए। ये तस्वीरें सीधे आपको कोलिहान के थाने की दिखा रहे हैं, उसके अंदर की तस्वीर है किस तरह देखिए उस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हमें एक पेशेंट का डाउट हो रहा है, बाकी 14 जनों को बिल्कुल सही हमने रेस्क्यू कर लिया है और सभी को हायर सेंटर्स पे हमने भेज दिया है, जिसके अंदर 4 को अभी लास्ट में जो आए हैं उनको नारायण हृदयालय हॉस्पिटल में भेजा है। एक पेशेंट है उसको हमने रखा है, अभी उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद में कुछ बता पाएंगे। जो एसडीआरएफ की टीम है उसके सदस्यों की ओर से कहा गया है कि जो उनकी जो उपेंद्र साहू उनकी डेथ हुई है, वो देखो जब तक हम लोग ना मेडिकली फाइनली यदि उसको डिक्लेयर नहीं कर देते एग्जामिनेशन के बाद में, तब तक हम कहने की स्थिति में नहीं है। तो ये खदान प्रशासन के अधिकारी थे जिनका कहना है कि एक जो विजिलेंस के अधिकारी हैं इनको ऑब्जर्वर में रखा गया है और वहां पर मेडिकल पुष्टि के बाद है वो ऑफिशियली उनके निधन की घोषणा है वो यहां से केसीसी प्रशासन की ओर से की जाएगी। बाकी जो 14 लोग हैं उनको सकुशल निकाल लिया गया है और उनको
जो 10 लोग पहले ही जयपुर हैं वो रेफर किए जा चुके हैं और 4 लोग हैं इनको भी प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जयपुर रेफर किया जाएगा। जी 14 को तो सकुशल विवाह निकाल गए हैं और एक को मृत्यु व्यक्ति होगा। एक की हो गई, ईडी था ना उसकी। तो मतलब टोटल 14 लोग बाहर आए हैं 15 में से और एक की मौत हुई है। नहीं 14 ही थे टोटल, 14 में एक की हुई। एक की मौत हुई है। आपका नाम बताएं? मनीष। आपका नाम बताएं? भवानी सिंह, माइनिंग में। एसडीआरएफ से? हाँ नहीं, मैं ईएफ कंपनी से हूँ। अच्छा, इसी कंपनी में काम कर रहे हैं, है ना? हाँ माइनिंग में। तो अभी फिलहाल थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि 14 लोग निकाले गए हैं बाहर, 14 लोग फंसे थे या 15 लोग, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग रिपोर्ट आ रही है। कोई कह रहा है कि 15 लोग फंसे थे, 15 अधिकारी, उसमें से 14 सफल तरीके से निकाल लिए गए और एक शख्स की मृत्यु हुई है। हालांकि अभी बड़े अधिकारी से बात करते हुए हमारे संवाददाता कृष्ण ने बताया, उन्होंने कहा जब तक मेडिकली सर्टिफाई ना कर दिया जाए तब तक हम खबर की पुष्टि पर मुहर नहीं लगा सकते कि एक अधिकारी या किस शख्स की मौत हुई है। फिलहाल 14 है कि 15, लेकिन हाँ एक व्यक्ति की खबर है मौत की। अब मेडिकली सर्टिफाइड के बाद हम आपको खबर की पुष्टि करेंगे कि उन अधिकारियों जो फंसे थे 16 घंटे के सफल परीक्षण के बाद, ये बड़ी खबर आपको इसमें बता रहे हैं, मुख्य सतर्कता अधिकारी की मौत हुई है। ये खबर की पुष्टि हो गई है। उपेंद्र पांडे है नाम, मुख्य सतर्कता अधिकारी बताए जा रहे हैं। उपेंद्र पांडे की मौत हो गई है। कोलकाता विजिलेंस टीम में थे उपेंद्र पांडे। तमाम कोशिशों के बावजूद भी नहीं बचा सकी रेस्क्यू टीम। तमाम कोशिशों के बाद भी इनकी जान नहीं बचाई जा सकी। केसीसी अस्पताल ले जाया गया है शव। उपेंद्र पांडे मुख्य सतर्कता अधिकारी थे और ये कोलकाता से विजिलेंस टीम के लिए आए थे, विजिलेंस टीम में, जिनकी मौत की खबर की पुष्टि हो गई है। केसीसी अस्पताल इनके शव को भेजा गया है और आगे के प्रोसीजर जैसे परिवार और कृष्ण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कृष्ण, खबर पर मुहर लग गई है। मुख्य सतर्कता अधिकारी बताए जा रहे उपेंद्र पांडे जिनकी मौत हुई है। कृष्ण जी, शुरुआती तौर पर जो एसडीआरएफ टीम के सदस्य आए थे उन्होंने ही बता दिया था कि एक सदस्य है उसकी मौत हुई है और जो ये विजिलेंस टीम के सदस्य थे जो कोलकाता से आए थे और इनकी जो इस हादसे में है वो मौत की बात है वो सामने आ रही है। इनके जो शव है उसको जो केसीसी अस्पताल है वहां की मोर्चरी में है वो शिफ्ट करवाया जाएगा थोड़ी देर में ही। और जो यहाँ के अधिकारी हैं वो इस रेस्क्यू को पूरा करने के बाद राहत की सांस ली है। वहीं मेडिकल टीम द्वारा जिन लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है उनको नामों को भी है वो खदान प्रशासन को है वो अपडेट है वो करवाया गया है। और इसके बाद जो ऑफिशियली ब्रीफ है वो खदान प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले को लेकर की जाएगी। कुछ दिन पहले ही हमने एक अधिकारी से बातचीत की तो उन्होंने कहा था कि रेस्क्यू है वो पूरी तरीके से सफल तरीके से कर लिया गया है और 14 लोग हैं वो सकुशल तरीके से निकाल लिए गए हैं। जी कृष्ण, 14 अधिकारी फंसे थे, उसमें से एक मुख्य सतर्कता अधिकारी थे जिनकी मौत हुई है। 14 जो या 14 अधिकारी थे उनमें कौन कौन लोग हैं उनको निकाला गया? 14 या 15? पहला तो बड़ा कंफ्यूजन है। 15 टोटल थे, उसमें 14 को हमने जयपुर भेजा है। तो उनके नाम कौन कौन है जिनको नाम हमारे लिस्ट में हैं? अभी सभी के मेरे को नाम याद नहीं है ना, लिस्ट में है, रजिस्टर है हमारे पास, में मेंटेन कर रखे हैं उनके स्टेशन। तो अभी जो यहाँ पर रखा गया है जो विजिलेंस अधिकारी उपेंद्र साहू क्या कुछ है? वो अभी जांच हो रही है उनकी वहाँ पे, उसके बाद में कुछ बता पाएंगे। उस स्थिति में अभी नहीं है कि उनका फाइनल कुछ बता पाएंगे। तो यहाँ खदान प्रशासन के अधिकारी थे जिन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 14 के 14 जो लोग हैं वो यहाँ से जयपुर के लिए जो सकुशल निकाले गए थे उनको जयपुर के लिए रेफर है वो कर दिया गया है। जी बिल्कुल कृष्ण, और इस बात की भी पुष्टि हो गई कि 15 अधिकारी कल निरीक्षण करने के लिए गए थे। अचानक से लिफ्ट का जो रस्सी थी या फिर चेन का है वो टूटा और 15 अधिकारी उसमें फंस गए। 16 घंटे की सफल परीक्षण के बाद से 14 अधिकारियों को बाहर निकाल लिया गया और उनको जयपुर रेफर कर दिया गया। उपेंद्र पांडे जो मुख्य सतर्कता अधिकारी थे जो कोलकाता विजिलेंस टीम में थे, उनकी मौत की खबर की पुष्टि हो गई है। उनके शव को केसीसी अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। यही खबर है कृष्ण।
जी यहाँ से जो है उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जयपुर है वो रेफर है वो किया गया है। जो यहाँ जो केसीसी खदान के अधिकारी उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनका जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर जो केसीसी अस्पताल है वहाँ पर किया गया और उसके बाद है वो इनको हायर सेंटर जयपुर है वो रेफर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत सामने आई थी कि MRI सहित जो अनेक जांचें हैं वो ये खेतड़ी में उसको लेकर सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में जो विशेष जांचें हैं जो इंजरी को लेकर हैं वो जयपुर में ही संभव है। तो यहाँ से जो है घायल हुए हैं उनको जयपुर है वो रेफर किया गया है। जी अब कृष्ण जरा वो तस्वीर दिखाइएगा जहां पर आप हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत भीड़ लगी थी। क्या धीरे धीरे भीड़ वहां से हट रही है? गाड़ियां सारी जो अंदर गई थी वो बाहर हट गई। SDRF की टीम क्या वहां से हट गई? जो अधिकारी थे और वो पुलिस अधिकारी थे, क्या सब वहां पर जितनी भीड़ थी वो धीरे धीरे क्या खाली हो रहा है जगह? ये देखिए सन्नाटा। ये मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ कि खदान का मुख्य द्वार है जहाँ पर अब पूरी तरीके से सन्नाटा हो गया है। वहीं जो यहाँ पर लोग सुबह से एकत्रित थे वो भी धीरे धीरे अपने जो घर हैं उनकी ओर बढ़ने लगे हैं। वहीं जो जयपुर से SDRF टीम आई थी उसके सदस्य भी जो यहाँ से रवाना होने ही वाले हैं, उनका वाहन है कुछ ही क्षण में यहाँ से है वो रवाना होगा। तो जो ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है और यहाँ पर जो लोग सुबह से अपने जो परिचित मित्र या जो परिजन है उनका हाल जानने के लिए आए थे, वो सफल रेस्क्यू के बाद है वो अपने घरों की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। तो वहीं जो SDRF टीम का दस्ता है वो रेस्क्यू को पूरा करने के बाद यहाँ से जयपुर के लिए रवाना हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो रेस्क्यू है ये पूरा कर लिया गया है और जो जिस तरह सुबह यहाँ पर भीड़ थी उसके बाद अब ये रेस्क्यू पूरा होने के बाद यहाँ पर अब धीरे धीरे सन्नाटा होने लगा है। जी क्योंकि अहम जानकारी और सुबह से ही आप उस चिलचिलाती धूप में कृष्ण खड़े हैं। ये आपको गाड़ी, आखिरी गाड़ी हम दिखा रहे हैं आपको, SDRF की और रेस्क्यू टीम की ये आखिरी गाड़ी देखिए। यही वो जाबाज हैं जिन्होंने 16 घंटे की सफल रेस्क्यू के बाद 15 जिंदगी जो उस 1875 गहरी खदान में फंसी थी उनको बाहर निकाला। 14 जिंदगी